शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान सिर में चोट लगने से फिल ह्यूज माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं, इनकी मौत हो गई है। 27 नवंबर 2014 को फिल ह्यूज ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। क्रिकेट के मैदान पर एक बाउंसर से हो गई थी एक होनहार क्रिकेटर की मौत। जन्मदिन के 3 दिन पहले ही बीच मैदान पर चली गई थी एक होनहार क्रिकेटर की जान। क्रिकेट जगत से एक बेहद गंभीर खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज बल्लेबाजी के दौरान एक बाउंसर पर बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मैच स्टार्ट होने से पहले ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई आज बीच मैदान पर एक क्रिकेटर की जान जाने वाली है। 27 नवंबर 2014 का वह दिन क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में एक ब्लैक डे के रूप में दर्ज हो गया। उस दिन स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक इस मंजर को देखकर डर गए थे। क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि एक बाउंसर से किसी खिलाड़ी की जान चली गई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सैनी और आपका स्वागत करता हूं हमारी स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिकेट के मैदान पर हुआ एक खूनी खेल। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, बात है 27 नवंबर 2014 की, जब सिडनी के मैदान पर न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक घरेलू मुकाबला खेला जा रहा था। मैच स्टार्ट होने से पहले ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आज क्रिकेट जगत का एक सितारा टूटकर गिर जाएगा। जिस खिलाड़ी ने आगे जाने का पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखा था और बीच मैदान पर ही उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। यह है क्रिकेट जगत को हिलाकर रख देने वाली तस्वीरें। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज फिलिप ह्यूज सिर पर बाउंसर लगने से बेहोश हो गए। ऑस्ट्रेलिया का एक उभरता हुआ सितारा हमेशा के लिए टूटकर गिर गया। 27 नवंबर 2014 का वह दिन क्रिकेट जगत में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। दोस्तों, बात उस समय की है जब फिलिप ह्यूज बल्लेबाजी कर रहे थे। तब न्यू साउथ वेल्स की ओर से गेंदबाजी करने के लिए सीन एल्बर्ट आते हैं और एक ऐसी बाउंसर डाल के चले जाते हैं जो किसी ने भी नहीं सोची होगी। दोस्तों, सीन एल्बर्ट अपने ओवर की तीसरी गेंद पर एक तेज तरार बाउंसर डालते हैं। गेंद की रफ्तार इतनी तेज होती है कि इससे पहले कि फिलिप ह्यूज कुछ समझ पाते, गेंद सीधे उनके हेलमेट के पास आकर गर्दन पर लग जाती है और फिलिप ह्यूज बीच मैदान पर ही गिर जाते हैं। पहले तो देखने पर लगा था कि भाई ये कोई छोटी मोटी चोट है, लेकिन मैदान पर फिलिप ह्यूज बेहोश हो जाते हैं। मैदान से डॉक्टरों की टीम बुलाई जाती है। बीच मैदान पर ही ट्रीटमेंट चलता है। 10 मिनट के ट्रीटमेंट के बाद जब फिलिप ह्यूज को होश नहीं आया तो सभी लोग ये समझ चुके थे कि भाई कोई अनहोनी हो चुकी है। स्टेडियम से स्ट्रेचर मंगाई गई और फिलिप ह्यूज को उस पर लेटाकर उनको सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन उससे पहले सीन एल्बर्ट को यह एहसास हो चुका था कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब होने को क्या था, जो होना था वो हो चुका था। 30 नवंबर का फिलिप ह्यूज का जन्मदिन था और उसके जन्मदिन के 3 दिन पहले ही वह दुनिया से अलविदा कह गए। फिलिप ह्यूज सिडनी के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उनको नहीं बचाया जा सका। डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक फिलिप ह्यूज की सर के पास की नट फट चुकी थी, जिसमें खून जमा हो गया था और उनकी मौत हो गई। 27 नवंबर का वह दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। फिलिप ह्यूज एक होनहार क्रिकेटर थे और वह काउंटर अटैक के लिए जाने जाते थे। क्रिकेट जगत में जब यह बात फैली कि भाई गेंद लगने से फिलिप ह्यूज की मौत हो गई है तो भाई किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई सर में गेंद लगने से किसी की मौत थोड़ी हो सकती है, क्योंकि फिलिप ह्यूज जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था, इसके बावजूद भी उनकी जान कैसे जा सकती है। एक तरफ जहाँ गम का माहौल था तो दूसरी तरफ सीन एल्बर्ट अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे थे। वह डिप्रेशन में चले गए थे। क्रिकेट से 2 साल तक दूर हो गए और उन्होंने फिर कसम खाई कि मैं जिंदगी में कभी भी बाउंसर नहीं डालूंगा। 30 नवंबर के दिन फिलिप ह्यूज को नम आंखों से विदाई दी गई। फिलिप ह्यूज के अंतिम संस्कार में भारत के इकलौते खिलाड़ी विराट कोहली शामिल हुए थे।